अब बधाइयाँ लाखों में माँगी जा रही। ये आशीर्वाद इतना महँगा क्यों हो गया? अवेश ये बढ़ गए, जैसे हवस ज़्यादा हो गए उन लोगों के ओके। अंदर। आपको पता कैसे चलता है कि इनके घर शादी हुई है? अच्छा, इस मोहल्ले में इस घर में शादी हुई है, इस मोहल्ले में इस घर के अंदर बच्चा पैदा हुआ है। खुशियाँ कभी चुपते नहीं है। खुशियाँ कभी चुपते नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं दे तो क्या करते हैं, तो ताली बजा के उनको हाँ, फ़ोर्स करके और नंगे भी हो जाते हैं। हर जगह में पूरा भारत के अंदर गुंडा टाइप के हिजड़े आज भी है, गुंडा जैसे सोच रखते हैं। जो ये टोल प्लाज़ा है, हुँ, ट्रेन्स हैं, हाँ जी, बसेस हैं, हाँ जी, इसमें भी आते हैं बहुत सारे किन्नर लोग। हाँ जी। वो किन्नर ही हैं या वो लोगों ने धंधा बनाया हुआ है भीख माँगने का? बहुत सारे लोग ऐसा घुस रहे हैं इसी के अंदर, जो बहुत सारे नकली भी है इसके अंदर। पहचाने कैसे उनको? पहचाने कैसे, मतलब जैसे बेरुपये भी होते हैं, तो हमारी लाइफ कैसा होता था, हमें कितना छेड़ते थे, जैसे हमें तो ये चक्के, ये हिजड़े, ये मिट्टा, ये मामू। मेरे पापा को इतना चाहती थी, वो मुझे बेटा भी समझते थे, बेटी भी समझते थे। वो मेरे पीछे उनकी डेथ हो गई, कब हो गई पता नहीं, मगर आज मैं कैसे लेके आऊं मैं उनको। आपके घर पे जब भी कभी शादी होती है या कोई आपके घर पे बच्चा पैदा होता है, तो एक किन्नरों का ग्रुप आता है, आपको आशीर्वाद देने के लिए। और माना ये गया है कि इनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है, क्या बताएँ? और आज का जो हम लोग का एपिसोड है, इस एपिसोड के अंदर हम इसी पे बात करेंगे। ये तो सब जानते हैं कि ये किस तरह से आते हैं, क्या लेके जाते हैं, लेकिन इनके जीवन में पीछे और बहुत कुछ है। तो हमारे इस एपिसोड के ऊपर जो हमारे गेस्ट हैं, वो हैं बहन काजल मंगलामुखी। बहन आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्ते, नमस्कार जी। आप ये बताएँ कि किन्नर समाज का हिस्सा कब से हैं आप? लगभग 1988 से हूँ। ओके, 1988, 1990। हाँ जी, 1988 में आई थी। जी। तो उसके बाद फिर एक बार फिर मेरे पापा लेके चले गए थे मुझे। अच्छा। ऐसी एरिया था वो, जहाँ मुंबई के अंदर हुँ। बहुत ही बदनामी एरिया कहते हैं, रेड लाइन एरिया कहते हैं, अच्छा, कामाटीपुरा, वहाँ से लेके चले गए मेरे को। जी, तो फिर बाद में फिर 1990 में फिर दोबारा आ गई। ओके, हाँ जी, फिर वही लगभग 1990 से मैं अभी तक हूँ। हाँ जी, ओके। लगभग 35 इयर्स हो गए मेरे को। मैं शुरुआत इससे करना चाहता हूँ हुँ, हुँ। कि जैसे आप किसी के आशीर्वाद देने जाते हैं, हाँ जी। ठीक है? तो हुँ, आशीर्वाद देने जब आप गए, तो क्या प्रोसेस क्या होता है आशीर्वाद देने का? अच्छा। वो उसके बारे में थोड़ा बताओ? देखिए, जो ये आशीर्वाद देने का जो है, हुँ। पहले हम सबको मतलब जैसे किन्नर कहा जाता था। जी, तो उससे पहले हिजड़ा कहा जाता था। आज भी हिजड़ा नाम से जी, पुकारा जाते हैं या किन्नर के नाम से ही पुकारा जाते हैं। है तो हम किन्नर ही हैं, मगर हम लोग जो हैं, अभी मतलब जैसे ये मंगलमुखी नाम जो है कि मंगलमुखी, ये तो सदियों-सदियों से चलते आ रहा है, ये जो नाम है कि जैसे आपके घरों में जैसे मंगल कार्य होती है, तो वहाँ हम लोग आते हैं, तो मंगल कामना करते हैं, तो मंगलमुखी कहलाती हैं। तो ये लगभग जब से मतलब जैसे शायद ही राम भगवान के भी तो आशीर्वाद हमने दिए दिए हैं, हैं। उनकी भी जन्म की बधाई लिए हैं हमने भी, है ना? तो हुँ। देवी-देवताओं का ही हमने बधाई लिया हो, तो ये तो सदियों-सदियों से हैं और सनातन धर्म से जुड़ा है। एक चीज़ मैं देख रहा था हाँ जी। कि जो बधाई हाँ जब जी। माँगने आप जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। अब बधाइयाँ लाखों में माँगी जा रही, हुँ, हुँ। साथ में सोने के गहने भी माँगे जा रहे हैं। हाँ जी। ये आशीर्वाद इतना महँगा क्यों हो गया? अच्छा, देखिए, ये जो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर हमारी कम्युनिटी के अंदर, मंगलमुखी कम्युनिटी के अंदर या किन्नर कम्युनिटी कहिए, उसके अंदर कुछ लोग अवेशिये बढ़ गए, जैसे हवस ज़्यादा हो गए उन लोगों के ओके, अंदर। हाँ, मैं मानती हूँ, मतलब जिनके पास 2100 रुपीज़ या 3100 रुपीज़ भी देने की कैपेसिटी नहीं है, उनके पास 31,000 या 41,000 या 21,000 माँगना गलत बात है, क्योंकि सबको ही एक ही तकड़ी में थोड़ी तोला जाते हैं। ऐसे लोगों से तो हमारी समुदाय के, हमारे कम्युनिटी के कुछ लोग बहुत परेशान हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े-बड़े, जो हमारे गुरु दाद गुरुओं ने ऐसा कभी नहीं सिखाए थे हमें, क्योंकि हम तो डेरे से ही बिलॉन्ग करते हैं, डेरे में रहते हैं, तो डेरे का भी तो कुछ परंपरा होती है, कुछ बिल्कुल। रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जो डेरे का जो परंपरा है, जहाँ किन्नरों का डेरा होता है, वो डेरा हमेशा जैसी जनरल, मतलब आप लोगों ने जो समाज बनाए हैं, है ना?
तो सोसाइटी बनाए हैं, उस सोसाइटी जो बनाया गया जो रूल्स और रेगुलेशंस उसको हमेशा फॉलो करते हैं। मगर ये कुछ लोग ऐसे बढ़ गए हैं, तो वही खरबूजे को देख के खरबूजे रंग बदल रही है, यही हाल हो गया। हम लोग भी खुद परेशान हैं ऐसे, तो इसके आगे तो सरकार ही जाने, हम क्या कह सकते वैसे बताइए? आपके हिसाब से हुँ। अगर कोई अपनी स्वैच्छिक इच्छा से हुँ, हुँ। आपको आपके पास आता है आशीर्वाद लेने के हुँ, लिए, हुँ, तो हुँ। आप उसको क्या बोलते हैं? ऐसी कोई अमाउंट निर्धारित की हुई है आप लोगों ने कि इतना पैसा देखिए, दें आप? बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं हमें देते हैं, जी। अपनी खुशी से ही देते हैं, कोई सवा लाख रुपए भी दिए हैं हमारे जीवन बिल्कुल, में 1-2 बिल्कुल, बार दी बिल्कुल। होगी मेरे को, हुँ, तो कोई 51,000 भी खुश होके देते हैं जी। और साथ में कोई 21,000 रुपए भी देते, 31,000 रुपए भी देते। जिनके पास नहीं है हम उनके पास 2100 भी लेके आते, 1100 भी लेके आते हैं। कुछ किन्नर जो ऐसे मंगलमुखी बहनें हमारे, हुँ, जो बहुत ही जो उनके अंदर इमोशनल भी हैं और सिंपैथी भी हैं, जिनके पास नहीं उनको खुद दे के भी आते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर ऐसे भी हैं लोग। और कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं दे तो क्या करते हैं, तो ताली बजा के हाँ, उनको फ़ोर्स करके और नंगे भी हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, हमने खुद कदम उठाए हैं इसके लिए ताकि सरकार भी या सिस्टम भी हमारे साथ दिया जाए। कुछ शहर के जो सिस्टम होते हैं, हुँ, बुरा नहीं मानना, हुँ, हुँ। क्योंकि सिस्टम भी खुद ऐसे ही किन्नरों के साथ देते हैं जिन्होंने जो ज़्यादा माँगते हैं। अच्छा, जिन्होंने ज़्यादा माँगते हैं, तो कुछ किन्नर ऐसे हैं जो लोगों से जो पैसा जबरन आप वसूली करके वो सब पैसे करके तो सिस्टम को खिला रहे हैं आजकल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो सिस्टम मिला हुआ है, मिलीभगत मिला से चल हुआ रहा है। है। चाहे देखिए मैं सब पुलिस डिपार्टमेंट को मैं ब्लेम नहीं दूँगी, जी, दोष नहीं दूँगी। कुछ पुलिस डिपार्टमेंट मतलब पुलिस लोग जुड़े हुए हैं, हाँ। तो अपता भी जाते हैं उनके पास। ये मैंने पॉइंट पता क्यों उठाया? हाँ जी। मेरे ना किसी से बात हुई अभी, हाँ, हाँ। तो वो कहीं बेचारा छोटी-सी नौकरी करता है, हाँ जी, हाँ जी। ₹15,000 उसकी तनख्वाह हाँ है, जी, हाँ जी। ठीक है? तो वाइफ़ उसकी प्रेग्नेंट हो गई हुँ, हुँ। और प्रेग्नेंसी में उस पे कर्ज़ा चढ़ गया हुँ, हुँ। 25-30 हज़ार रुपए का, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? हाँ चलो जी। फाइनली उसके लड़का हो गया लड़का हो और गया। लड़का भी 9 महीने का पूरा नहीं, उससे पहले ही हो गया। हाँ, हाँ। अब उसके घर पे हाँ, हाँ। किन्नर समाज से कुछ लोग पहुँच गए बोलो और सिज़ेरियन हुआ जी होगा शायद हाँ मुझे जी, लगता हाँ। हाँ, और हाँ। उसको बोल रहे हैं कि कम से कम 21,000 हम लोगों को हाँ। चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। सो मतलब उन्होंने कोई दया भाव नहीं दिखाई हुँ, हुँ। और सीधा उसको बोला कि भई इतने दोगे तो ठीक है, नहीं तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, जो बातें हुँ। आपने बताई। हुँ, हुँ। तो ऐसे के अंदर मतलब मेरा पॉइंट ये है कि ऐसे के अंदर हुँ। इस तरह के इंसान, हुँ, चलो हुँ। जिसके पास पैसा है बेशुमार वो दे दे, हुँ, हुँ, उसको हुँ। देना भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं इस ये ज़रूर देते कहूँगा हैं, और अभी देते भी हैं। सबका कंपेयर थोड़ी किया जाता है जी, कम लेकिन हुँ, जो हुँ। इस तरह के लोग हैं, हुँ, हुँ। जिनकी छोटी-छोटी तनख्वाहें हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। और उनको जब इस तरह से जाके कभी कुछ लोग फ़ोर्स कर देते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो क्या एक्शन ले सकते हैं? देखिए एक्शन लेना चाहिए है जितनी हो सके उतनी और देखिए आस-पड़ोस वाले भी ऐसे लोगों का ही साथ देना चाहिए जो जिन्होंने जो मजबूर हैं, जिनके पास नहीं है इतना नहीं देने की कैपेसिटी होती है, तो जी। हम जितना है उतना हमें लेके आना चाहिए। मंगलमुखी वही कहती है, मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं इस मुद्दा भी मैं उठाना चाहती हूँ, जितनी हो सके उतनी लोग देने वाले तो बहुत कुछ देते हैं ऐसी बात नहीं जी। है। तो ना मैं अब देखो जहाँ हम खुशियों के घरों में जाते हैं या शादी होने में या लड़का होने में, अरे हम अपनी खूब खुश होके नाचो, गाओ और उसके साथ-साथ अच्छी तरह उनको खुश करके फिर लेके आओ। अगर देने वाले तो अगर तुम्हें बहुत कुछ दे तो लेके आओ, अगर जिनके पास नहीं है, उनको फिर भी आपने तुम 1 खुशियाँ लेके आओगे तो 21 खुशियों के रिज़र्वेशन करके आओ। क्या पता हुँ। आने वाले टाइम में उनके पास जब पैसा नहीं था, आने वाले टाइम में क्या पता उसका अपना काम जो बहुत अच्छा बिज़नेस चले। हो या कोई की नौकरी हो, नौकरी में प्रमोशन हो जावे, इंक्रीमेंट हो जावे और अपना घर हो जाए, बड़ा सारा कोठी हो जाए, है ना? और नई-नई कोई मतलब जैसी चीज़ें खरीदे, तो उसका बजाय वो अपने आप बुला के देगा क्योंकि जजमान ऐसे हमारे हैं, हुँ, हमारे भारत के जजमान ऐसे आज भी हमें आँखों में दिखने वाले भगवान मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। आँखों से दिखने वाले भगवान मानते हैं तो हमें कितनी सम्मान देना चाहिए, डिग्निटी देखिए, मैं तो यही कहती हूँ हमारा जजमान जो हैं, तो आज भी हर जजमान यही चाहे गरीब से लेके अमीर तक, अमीर से लेके गरीब तक हमें भले तोड़ ही देवे, मगर सबसे ज़्यादा उन्हीं की वजह से हमारा पेट भर के रोटी मिल रही है हमें और तन भर के कपड़े मिल रहे हैं और सबसे ज़्यादा मन भर के
प्यार मिल रही है और क्या चाहिए जीने के लिए। ये ऐसे सब है ना, देखिए मैं ये एक बात कहती हूँ, आप प्लीज़ बुरा नहीं मानना। नहीं, नहीं। मतलब जैसे अगर देखिए पुरुषों में भी जैसे आपको राम जैसे भी सोच वाला मिल जाएँगे, सोच विचार वाला, राम बिल्कुल। भगवान जैसे भी, रावण जैसे सोच विचार वाला भी मिल जाएँगे। तो दोनों को एक की तकड़ी में थोड़ी तोलोगे, है ना? तो ऐसे हमारा नारियों में भी, स्त्री में भी शूर्पणखा जैसे भी स्त्री मिल जाएँगे आपको, सीता मैया जैसे भी आपको सोच शूर्पणखा। विचार वाले मिल जाएँगे। तो सबको एक ही तकड़ी में थोड़ी तोलोगे, सब नारी एक ही जैसे नहीं हो नहीं सकती हो ना। ऐसे हमारा किन्नरों में भी सोच विचार के ही थोड़ा-सा डिफरेंट हैं। कुछ लोग अपना शैतानियत, हैवानियत को बढ़ावा मानते हैं और बढ़ाते हैं, मगर कुछ लोग आज भी इंसानियत और ईमानदारी को बढ़ाने वाला किन्नर आज भी है। मंगलमुखी कहते हैं उनको, मंगल कामना करती है, तुम्हारे मंगल कार्य में आती है। हाँ जी। लेकिन इसका हल क्या करे वो इंसान? हल क्या करे देखिए, इसका तो हमने बहुत कुछ मैंने कदम उठाई हूँ। हुँ। आजकल मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक मंगलमुखी मंडल मैंने बीच में मैंने अपना एक रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब जैसे सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम या जी, कंप्यूटरी सिस्टम के ज़रिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसी जो डेरा होता है, डेरे का ही पहले पहचान होता है क्योंकि डेरा वो डेरा होता है उसके अंदर तो सदियों से मतलब जैसे 5-6 पीढ़ी गुज़रते आ रहे हैं, जैसे दादी, परदादी और चेला, नाती सब पूरा परिवार पूरा जितना जो किन्नरों का परिवार जो डेरा होता है, जी, वो डेरे से जुड़े हुए होते। जी। अब डेरे का ही जो किन्नर होते हैं, उन्हीं को ही बधाई दिया जाए, क्योंकि कुछ कुछ किन्नर क्या कर रखे हैं आजकल, तो बहुत सारा मतलब 20, 25, 30 लोगों को अपने डेरे में बाँट लिए। मतलब जो गुंडा टाइप के जो किन्नर होते हैं हमारे समुदाय के अंदर भी, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, हर जगह में पूरा भारत के अंदर गुंडा टाइप के हिजड़े आज भी है, गुंडा जैसे सोच रखते हैं, मतलब अपना रुतबा रखते हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं, 50 लोगों को बाँट लेते। 50 लोगों को बाँट लेते, जो बेचारे जो गरीब रहता है, जो बुड्ढा हो गया हिजड़ा, उसका चेला 1-2 होंगे, तो वो डेरे से जुड़े हुए रहते हैं। वो हुँ, 40-50 साल से अपनी जजमानों के पास जाते, जाते वो जो देते थे, वो लेके अपना दुआ करके, अरदास करके आते थे। तो अभी 40-50 लोग आ गए ना, तो वो क्या करेंगे, उसको जाके दबाव डालेंगे, उसकी इलाका जो है, उसकी एरिया जो है, उसको कब्ज़ा कर लेंगे। क्योंकि अभी 50 हिजड़े जो देखने के लिए तो सबको ही हिजड़े समझेंगे। वो पता नहीं कहाँ से आया, कौन-सी देश से आया, कोई देखते तो है नहीं। अब सिस्टम में जाएगा वो हिजड़ा, मेरे इलाका बचा दो, साहब, बाबूजी हमारे इलाका दिला दो, ये देखो ऐसा करते बोले तो क्या करते ये लोग अपना उनको तो पैसे खिला देते, जैसे खाने वाले खा ब्राइब चलता है, मैं सीधा ही हुँ, बोलती हूँ, अच्छा। करप्शन है। करप्शन चलता है, अगर कोई करप्शन नहीं चलता तो क्या करते हैं, तो वो कोई इस सिस्टम भी इस लड़ाई को अपने आप को ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अच्छा, वो इसमें भी किन्नर है, ये भी किन्नर है, हाँ? इन्वॉल्व ही नहीं होना चाह रहा सिस्टम। इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते। नहीं, वैसे अगर जैसे किन्नर समाज आपका है, हाँ, तो हाँ। कोई रजिस्ट्रेशन तो होती होगी ना आपकी कहीं? रजिस्ट्रेशन होता है, मैंने मंगलमुखी मंडल में इसीलिए बनाई हूँ, हुँ, जैसे आपका डेरा है, मतलब हुँ, ये डेरा है, ये हुँ, डेरे के संचालक कौन है, बड़े कौन है, गुरु कौन है, उसकी हुँ, नाम आएगी हुँ, और उसकी कॉन्टैक्ट नंबर आएगी हुँ, और उसकी रेसिडेंशियल प्रूफ आएगी और हुँ, उसके साथ-साथ उसकी जो एरिया है, जो कौन-सी एरिया माँगते हैं, वो हुँ। सब पूरा एरिया उसके अंदर आ गई। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसी वेबसाइट बना के इन हुँ, सारे डेरों की रजिस्ट्रेशन की डिटेल डाली है कहीं पे? नहीं डाले, नहीं अभी डाली तक है? कोई ये क्योंकि ये ये मैं पता क्यों पूछ रहा हूँ ये आपसे? लीगल नहीं है ना। अच्छा, ये लीगल नहीं है, लीगल नहीं है तो मैं ये बात क्यों बैगिंग में आती है। क्यों पूछा है मैंने बताता हूँ। हाँ, हाँ जी। एक इस तरह का भी एपिसोड कई मैंने सुने हैं हाँ, हाँ। कि आपके किन्नर समाज से कुछ लोग आए, बधाई लेके चले गए। हाँ, हाँ। अगले दिन एक और आ गया ग्रुप। हाँ। अब वो इंसान कह रहा है कि मैंने पहले वालों को तो बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करके दिए हैं, हुँ, पड़ोसियों से हुँ, लेके, हुँ, हुँ। इससे लेके, उससे लेके। भई अब आपको कहाँ से दे दूँ? हुँ, हुँ। अब वो तो फँस गया। अब वो कहते हैं जी हमें क्या पता, हम भी तो बधाई देने हैं, हमें भी दो। यही बात तो है। देखिए, लोगों को समझना चाहिए जिजमान, जिसको हम कहते हैं जिजमान। हुँ, जहाँ हमने बच्चे वालों के घर में जाते हैं, हुँ, वो जिजमानों के घर में 40 साल से उनकी
पापा की बधाई लिए हैं, उनकी दादाजी ने बधाई दिए, उनके परदादे ने बधाई दिए हैं तो वही किन्नर को समझना चाहिए ना। उन्हीं उन्हीं चेलों को पोती चेला होते हैं, तुम डेरे के है क्या? पहले अच्छी तरह कन्फर्म करके बधाई देना चाहिए। बस हिजड़े आ गए, कोई भी आ गए, हिजड़े आ गए बोले तो तुम फट करके है ये पहले निकल जाए बोल के तुम दे दिए, तो फिर यही हाल होता है ना, यही हाल होता है। तो ये सिस्टम भी नहीं सुनता है। तो अच्छी तरह समझना चाहिए, नहीं पहले जो हमारी जो आती थी तो उसी को ही बुलाएँगे। वो चाहे बूढ़ी भी होवे, चाहे उसका चेहरा दिखा दो, चाहे ओके। उससे बात करवा दो, उससे अच्छा, चाहे तुम अभी आजकल तो न देखो डिजिटल दुनिया है, दुनिया तो है। आप मेरी वीडियो कॉल करवा दो, बात करवा दो। पर जिस हिसाब से आजकल समाज बढ़ रहा है ना, हाँ, हाँ। कोई कहीं से आके बसा है, कहीं से आके बसा है, हाँ, वो जजमानियत वाली चीज़ जो है थोड़ी कम हो गई अब, कम हो गई, सही बात है। ठीक है? तो ऐसे में वो क्या करे? पुलिस का सहारा ले सकता है? सहारा लेना चाहिए और पुलिस को भी दिल से काम करना चाहिए। ओके, देखिए एक बात कह रही हूँ, अगर कोई किन्नर आपके घरों से, मैं तो यही मानती हूँ, जी। आपके घरों से अगर जबरन अगर आपके घर से 50,000 लेके आ रहे हैं, 1.25 लाख लेके आ रहे हैं, बहुत सारे लेके आ रहे हैं, तो ये समझ लो कि मतलब जैसी तुम्हारे घरों की सदका जो है, हुँ, जैसे दुःख, बीमारियाँ, बुरे नज़र, आने वाले बुरे नज़र और तुम्हारे बच्चों के बुरे नज़र, मतलब जैसी जो भी कुछ है, जैसी अनएक्सेप्ट तो तुसी करते हो, वो सब वार-वूर के अपना किन्नरों को दे दो। ओके। यही बात तो है। अगर देखिए ये भारत है, ये सनातन धर्म जैसे मानते हैं, तो पहले से ही अपना देखो सब कुछ मानते, टोटका जब मानते हो मानते तो हो, टोटका मानते? बिल्कुल मानते हैं। तोड़ टोटका सब मानते हो तो हुँ। फिर यही समझ लो कि अपने ऊपर सब वार के, बच्चों के वार के सब ले गए। अभी जैसे हम हाँ। आपको भी पता ही है कि हाँ ये जी, हाँ जी। जाते हैं बधाई देने हाँ जी, हाँ जी। और लाखों रुपए और सोना ये सब लेके आते हैं। हाँ जी। ये करते क्या है इस पैसे का फिर? देखिए, ये जो पैसा जो है कि हुँ। बहुत सारे पैसा जो अगर जैसे होते हैं, तो ये हमारी किन्नरों में एक रोटी होती है, अच्छा, रोटी फेस्टिवल होती है अच्छा, या गड़ा होती अच्छा। है ना? अभी लेके आते हैं, अभी एग्ज़ाम्पल मैं अपने डेरे की बता रही हूँ, तो हर डेरे में यही हाल है देखो। अगर मैं जजमानों के घर से पैसा लेके आए, उस पैसे में से ढोलक वाला अपना हिस्सा लेगा। हुँ, पेटी वाला अपना हिस्सा लेगा। पेटी मतलब हारमोनियम हारमोनियम वाला, वाला। है ना? और उसके साथ-साथ ड्राइवर उसका अपना हिस्सा होगा। और जो उसमें अगर 4 हुँ, चेले गए तो चेले अपनी-अपनी बाटा लेंगे। अच्छा, है ना? लेना तो उसमें जितना जो हिस्सा जो मिलता है, उसमें लगभग आधा हिस्सा तो उनको ही उनको ही चलेगी। चला गया। तो और आधा हिस्सा जो है वो डेरे में आता है। तो डेरे में आए तो डेरे के अंदर भी कम से कम 4-5 लोग हर डेरे में 4-5 या 6 कम से कम तो काम करते हैं। जैसे कुकर हो गया, हुँ, वो भी 30-40 साल से काम काम करते, कर कोई 50 साल से काम करते। तो उसमें काम करने वाले को अलग से, झाड़ू-पोछा करने वाले को अलग से जाती हैं और उसके साथ-साथ जो खाना बनाने वाले को अलग से जाती हैं, है ना? कपड़ा सब दुनिया का, और फिर लाइट बिल होती है, पानी की बिल, वो सब फ्री तो नहीं मिलते हैं। और सब होने के बाद भी जो बचा है, वो डेरेदार अपना पैसा जोड़ते रहता है वो। जो अच्छा, बचा हुआ पैसा जोड़ते-जोड़ते उसका इच्छा क्या होता है, मैं डेरेदार हूँ, मैं अपना 2 पैसा जोड़ के रखूँगी, कल का दिन मेरा मरने के बाद मेरा नाम का गड़ा करेंगे, रोटी करेंगे, कुछ मतलब पूरा हिजड़ापन में दुलवाएँगे। मतलब पूरा हिजड़ों को बुला के प्रोग्राम करेंगे, 8-10 दिन का प्रोग्राम करते हैं। 8-10 दिन में उन सबका सबको ही जैसे उस किन्नर के नाम पे जो डेरेदार होते हैं, जो मर गया, जिसके नाम पे रोटी या गड़ा करे, उसके नाम से ऐसे गिफ्ट बाँटते हैं। तो ओके, वो पैसा फिर कहाँ से, फिर बाद में जो बचा-खुचा है, वो जो चेला जो उसका सेवा करेंगे, उसका देखो। और उसके साथ-साथ तो हमारा जो किन्नर हो या मंगलमुखी, इसका कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं होता है, नहीं, एलआईसी भी नहीं नहीं, बनती है, ना कुछ होता है। तो वो 2 पैसा जोड़ के अपने पास ही तो रखेगी, तो उसके पास 2 पैसा रहेगी तो कोई ना कोई उसका बुढ़ापे में कोई सेवा करेगा, चेला बोल के रखेगी। ये तो लाज़मी है हर डेरे में। वैसे मैं एक बात बताऊँ, हाँ जी। बहुत सारे लोगों का मानना और मेरा भी मानना है हाँ जी। कि माँ-बाप के आशीर्वाद हाँ जी। जितना असर आपके आशीर्वाद में होता है, अच्छा। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। और मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि हाँ, आपके समाज के लिए फिर जब सरकारें कुछ नहीं कर रही, हाँ जी। ऐसे तो आपकी कोई पेंशन नहीं, इंश्योरेंस नहीं आपने जैसे कहा, हाँ जी।
तो समाज को ही कुछ करना चाहिए। हाँ जी। लेकिन आपको पता है अभी जो समाज है ना, हुँ, किन्नर समाज से दूर हटना शुरू हो गया। हुँ, इसलिए ये लोग आ गए भई अब तो ये पैसे ही माँगेंगे और हुँ, पैसे भी थोड़े बहुत तो नहीं बहुत सारे माँगेंगे, ठीक है? हुँ, हुँ, पहले मैंने ऐसा भी टाइम देखा है कि हुँ, जब किसी के घर पे शादी हुई है, बच्चा हुँ, हुआ या कोई भी हुँ, खुशी आई है, हुँ, हुँ, तो खुद जाके लोग दे के आते थे। सही है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब अगर आपकी पूरी कहानी ये समझे कोई इंसान, हाँ जी, हाँ तो जी। उसको ये भी समझना पड़ेगा कि इनके लिए और कौन करेगा भई? हुँ, हुँ, सही है। तो हुँ, अगर सपोज़ करो किसी के घर पे शादी हुई है हुँ, और वो अपने दिल से हुँ, आपके यहाँ आके, आपके डेरे पे आके, हुँ, हुँ, स्वैच्छिक इच्छा से कोई हुँ, बधाई देके आपके यहाँ चला जाए हाँ जी, और घर पे फिर उसके कोई पहुँच जाए, हाँ जी। तो ऐसे में क्या बनेगा उसका? ऐसे में क्या बनेगा बोले तो देखिए, मैं एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ जी, और मैं चंडीगढ़ से ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर भी हूँ। जी। अगर यहाँ कोई ना कोई अगर हम कदम उठाएँगे उसके हुँ, पीछे जैसे, हुँ, है ना? एक तो हमारी वो लोग जो है जो गुंडा टाइप के हैं, जो है हुँ, ना हुँ, हिजड़े जो है वो मेरे विरुद्ध तो होएँगे होएँगे। हुँ। हमने तो आई डोंट केयर। नहीं चंडीगढ़ चंडीगढ़ के नहीं होंगे अब। आपकी आवाज़ पूरे इंडिया में जा रही है, हाँ, शायद वही बाहर तो। भी जाएगी। होना भी चाहिए तो दुश्मन ताकि ज़्यादा बनेंगे इसका मतलब है। होने दो आई डोंट केयर। कोई बात नहीं, एक दिन तो जाना ही है। जी, इस जान को चाहे मेरा लल्ला लेवे, चाहे हुँ, बंदा लेवे। जी, है ना? जी, ये देखिए, क्योंकि हमने तो उसी टाइम पे जब मर गए थे जब हमारा मतलब घर से हम बाहर निकल गए थे। हम तो जी, अपने अपनों को छोड़ के हमने आ गए थे। जी, न जाने हमने कितनी पल-पल हमने मर चुके हैं। हर पल, हर मिनट, हर सेकंड हम अपनी मौत को याद करते हैं। तो हमें कोई ये नहीं पड़ता है। मतलब हम अपने आप को मतलब उसमें ढल के देखते हैं कि कैसा होगा? ऐसा हो तो कैसा होगा? ऐसे मरूँगी तो कैसा होगा, वैसे मरूँगी तो फिर मौत का क्या डर है? आई डोंट केयर। तो मगर मैं ये चाहती हूँ कि भारत सरकार ध्यान देना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब आवे, सब बच्चे आवे, ताली बजावे और नाचे, गाए और ये करें, नहीं। एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सेप्टेंस एंड एजुकेशन और इक्वालिटी और सबको मेन स्ट्रीम में लाना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जैसा जी, अगर बच्चा होता जी, है ना? देखिए वो पैदा होते ही नहीं पता लगता। हुँ, जब भी लगभग 5-6 साल बाद मतलब 5-6 साल का होता बच्चा हुँ, या 7 साल का होता है या 8 साल का होता है या 9 साल का होता है, तो तब अपने आप को वो ऐसे पहचानता है कि मतलब कन्फर्म जेंडर तो हो ही नहीं सकता किसी का। हुँ, मैं एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। जी, मतलब एक बच्चे आज के मतलब जैसे 6 या 27 इयर्स बैक मतलब जैसे एक बच्चे दे गए थे एक लड़की को। हुँ, एक लड़की को दे गए थे, वो 3 दिन की बच्ची थी वो, सिर्फ़ अच्छा, 3 दिन की थी। हाँ? हाँ, तो वो लड़की यही की थी हमारी चंडीगढ़ के पंचकूला का ही बच्ची थी वो मुझे लगता है। हाँ, तो पैसे वाले थे वो बहुत। वो हुँ, बच्चे का सिर्फ़ यही गुनाह था, उसकी जो यूरिन पास होती है ना मतलब ऑर्गन्स जो हुँ, होता है, हुँ, उस जगह में या लड़के का या लड़की का दोनों बना था मतलब पीनस भी बना था। अच्छा, तो उसके साथ-साथ वजाइना भी बना था। वजाइना के ऊपर से पीनस बना था। अच्छा, तो दे के चले गए उन्होंने किन्नर समझ के। ओके, हाँ, तो मुझे अच्छी तरह याद है वो दे के चले गए तो हमने पाले उसको, मेरे अच्छा, दादी ने लेके पाली। फिर जब वो 13-14 साल की हो गई मतलब 12-13 होगी या 13-14 की होगी उस टाइम के, तो उस टाइम पे वो पेट में दर्द होने लगे उसे। तो उसको नॉर्मल डॉक्टर के पास ले ले जाके हमने दिखाते थे। तो फिर बाद में 1 महीने बाद फिर वही पेट में दर्द होने लगा। फिर हमने नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया। फिर ये दूसरे तीसरे महीने में भी ऐसे हो गया। क्योंकि मुझे शक आया मेरे को, इसको हर महीने इसी डेट को ही होता है। तो मुझे मेरी माँ का याद आ गई क्योंकि मेरी माँ को कोई लड़की नहीं थी। अब मैं तो बैंगलोर की मैसूर की हूँ। जी, तो उस टाइम पे मेरी माँ जब भी पीरियड होती ना हमारी तरफ जैसे 3 दिन बाहर बैठाते हैं। अच्छा, 3 दिन नहीं अंदर बैठते, 3 पानी लेके नहा के फिर अंदर आती है रसोई में। तो अच्छा, उस टाइम पे हमारे घर में लड़की नहीं थी, बेटी नहीं थी मेरी माँ को। मैं ही बेटी थी, मैं ही बेटा थी। मेरे 2 बड़े भाई थे, मैं छोटी बच्ची थी मैंने। तो मैं मेरे माँ को गर्म पानी करके क्योंकि उस टाइम पे कोई गैस नहीं था, कुछ नहीं जी, था। मतलब जैसे वही चूल्हा था, चूल्हा था, लकड़ी वाला वो उसमें जला के मैं अपनी मेरी माँ को गर्म पानी करके मैं अपना नहलाती थी, मुझे वो याद आया।
मैंने अपनी दादी को बोली, प्रेम दादी को, "दादी, ये लड़की जो है मतलब ये ऐसा लगती है कि ये मैच्योर्ड हो गई है क्योंकि 13-14 साल की तो जी, हो ही गई ना, जी। तो अंदर से मैं ऐसा लग रहा है कि मैच्योर्ड हो रही होगी, जभी तो उसमें पेट में दर्द हो रही है।" तो उन्होंने मुझे गाली दी, "तू बड़ी डॉक्टर बन रही है, हैं?" क्योंकि वो मेरी दादी डर गई, कहीं दुनिया ना देख ले वे इसके अंदर क्या हुँ, है ना? तो डर गई, फिर दुनिया को पता लगेगा। मैं बोली आप ना डरो, कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। फिर बहुत बारी मना के फिर हम लोग लेके ही गए। तो गायनोकोलॉजिस्ट के पास ले गए। जी। ले गए तो फिर उन्होंने अनवांटेड जो वो था ऑर्गन्स था, हुँ, उसको सर्जरी करके उन्होंने वजाइना रिमूव कर शेप दिया। दिए, तो अंदर-अंदर वो पीरियड हो रही थी। वो बोल रही, "ये तो आह! लड़की है।" तो फिर बाद में उन्होंने हमें लड़की बना के दी। फिर हम 18 साल की हो गई वो 18-19 साल की, हमने पढ़ाए उसको, तो जब तक पढ़ी फिर उसके बाद में मेरी दादी ने शादी कर दी उसकी। अच्छा, शादी कर दिए, तो 20 साल की हो गई तो फिर बाद में एक बच्चा भी पैदा हो गया। अच्छा। तो 23 साल की हो गई, 23 साल की होने के बाद में उसकी बच्चेदानी जो था उसके अंदर कोई कुछ रह गया था होगा, तो वो रसोली बनते गया, कैंसर बन के वो लड़की मर गई। हाँ, आखिर जब 3 दिन की बच्ची थी, जब डॉक्टर ने उस टाइम पे तो इतनी विज्ञान बहुत आगे बढ़ा हुआ है, वो बड़ी हुई, आखिर वो समझे क्यों नहीं? है ना? तो फिर लड़की कैसा निकली? उन्होंने किन्नर समझ के दे दिए तो फिर वो लड़की कैसा निकली? तो वही बात मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी हो, जब तक वो 12-13 साल मतलब टीनेज एज कहते हैं जिसको जी। यौवनावस्था। यौवनावस्था तक जब तक नहीं जाएँगे तब तक तो पता ही नहीं लगता। ये लड़का है कि लड़की है, क्या है? जभी हम कन्फर्म जेंडर हम दे सकते हैं। क्योंकि क्या पता लड़का हो के लड़के को ही पसंद कर रहे हैं। हुँ। क्योंकि लड़का समझ के तुम लोगों ने लड्डू बाँटे थे जब पैदा हुआ था। क्या समझ के तुम बाँटे थे? उसका ऑर्गन्स को देख के, देख के। है ना? तुमने लड्डू बाँटे थे। लड़की हुई है हमारे घर बोल के क्या कैसे पहचाने थे आपने? उसके ऑर्गन्स को ही देख के पहचाने थे ना। तो फिर जब 13-14 साल के बाद वो अपने आप को जो आकर्षित किसकी तरफ हो रहा है, लड़का हो के लड़के की तरफ ही आकर्षित हो रहे हैं और लड़की हो के लड़के की तरफ ही आकर्षित हो रही हैं। तो एक छोटी-सी बात मैंने इसमें हाँ पूछनी है। जी, हाँ जी। मैंने ये भी सुना कई दफ़े हुँ। कि जो किन्नर आ रहे हैं ना, हुँ, हुँ। इनको बच्चा मत दिखाओ। हाँ, पता हाँ। क्यों? क्योंकि ना बच्चे को उठा के ले जाते हैं। अच्छा, ऐसा सुना है मैंने। अच्छा मतलब बच्चे को उठा के हाँ, ले भई ये तो जाते? हमारे समाज का बच्चा है, इसको तो हाँ, हमें अपने साथ लेके जाना है। अच्छा, हाँ, नहीं, क्यों हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि हाँ, आपने जैसे समझाया कि हुँ, 12-13 साल के बाद में ही हुँ। समझ में आता है हुँ, हुँ, कि ये हुँ, किस हुँ। समाज का हाँ जी, रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो पर वो ऐसा क्यों है? आपने भी सुना होगा ऐसा कुछ? नहीं, ये ऐसा देखिए नहीं ऐसा केस तो मैंने कहीं नहीं सुनी भी सुना? नहीं, ना मैंने भी देखी सुना ही है। हूँ। बहुत सारे है ना परिवार वाले ही दे के चले जाते हैं। नहीं, फिर इसका मतलब मैं इसकी क्लैरिटी करना चाहूँगा, क्योंकि जो बहुत सारे लोग डर जाते हैं ना, नहीं, नहीं, ये नहीं, भी नहीं, एक नहीं, डर है नहीं, लोगों नहीं। के दिमाग में समाया नहीं, हुआ कि नहीं। अगर एक किन्नर समाज वाले आए हैं ना, हाँ। तो ऐसा ना हो कि कुछ इस तरह का निकला है बच्चे में साथ में उठा के ले जाएँ। तो मतलब ये नहीं, बच्चे को उठा के नहीं लेके जाते हैं नहीं, भाई। नहीं, ये तो खुद है ना, खुद दे हाँ, के जाते हैं। ओके, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, देखिए माँ को तो हमेशा प्यारा ही प्यारा ही होता रहेगा। जी। है ना? हुँ, तो वो परिवार ऐसे कि देखिए अभी तो ये बच्चा ऐसा है, फिर हुँ, बड़े होने के बाद में हमें बहुत कुछ समाज जो सोसाइटी के सवाल को जवाब देनी देना पड़ेगी। पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स होते हैं, खुद इन्फॉर्मेशन दे देते किन्नरों को, यहाँ से आके ले जाओ वैसे तुम्हारे अच्छा, जैसा बच्चा पैदा हुआ है। मैं बोली ऐसा कैसा हो सकता है? बहुत सारे देखिए तो फिर बाद में वो अपने माँ-बाप के पास ही रहता है ना जैसे ऐसा बच्चा, तो मतलब बाद में वो लड़की भी निकल सकती है, लड़का भी निकल सकती है। मगर किन्नर या ट्रांसजेंडर मतलब थर्ड जेंडर जो होता है, हुँ, वो 13-14 साल बाद ही पता लगेगा उसको। जब 10 साल के होने के बावजूद भी लड़का होके लड़की जैसे बिहेव करता करेगा, है, हाँ। लड़की जैसे काम करना अच्छा लगता है, लड़की जैसे बर्तन माँजना अच्छा लगता है, खाना पकाना अच्छा लगता है। और लड़कियाँ जो खेल खेलते हैं, वही खेल खेलने के लिए उसको अच्छा लगता है। तो हुँ, वाक़ई में तो लड़का है तो जभी तो माँ-बाप ने क्या करते माँ हो गए तो बाप हो गए या भाई लोग हो गए, ये डरते हैं कि हाँ, ये 2 लोग देख के हमारी भाई को हँस रहे हैं, हमारे बंदे को देख के हुँ, हँस रहे हैं बोल के उनको गिल्टी फ़ील होती है। फ़ील होती हैं और इंसल्ट सी होती हैं। फिर बाद में वो अपने नज़रें चुराने लगते हैं, फिर बाद में बहुत बार उसको मार खाना पड़ता है उस बच्चे हुँ, को।
तो बहुत कुछ ऐसा लगने लगता है ऑटोमेटिकली, जैसी वो जब तक 13-14 साल तक तो चलो अपने माँ-बाप के पास रहेगी ही रहेगी। उसके बाद ऐसा लगने लगता है कि माँ-बाप भी ऐसा लगते हैं कि ये कोई गैर है, ये मेरा अपना नहीं है। नहीं। आखिर ऐसा क्यों? मर्डरिस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, आखिर रेपिस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि माँ-बाप तो ऐसे माँ-बाप है जैसी इतनी हैवानियत, शैतानियत करते हैं, जो ऐसे बच्चों को भी अपना अपना लेते हैं और तुम लोगों को ले जाके वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों को भी तुम ही लोगों ने एक्सेप्ट करके पालते हैं। आखिर हमारे जैसे बच्चों को क्यों नहीं रखा है? बस मैं एक संदेश देना चाहती हूँ हर इंसान को, पूरे भारत में जितने हमारे जजमान हैं, उन सबको देखिए, बेटा अगर तुम्हारा बेटा होता है तो वो बेटा अपने बहू और अपने बच्चों के साथ खुश रहेगा, है ना? और बेटी होती है अपनी पति और अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल में खुश रहेगी। रह जाएगी, तुम्हारे बुढ़ापा रह जाती है ना, तो तुम्हारी बुढ़ापे की लाठी हमारे जैसे बच्चे बन सकते हैं। आप आज से और अभी से अपने पास रखो, क्योंकि अगर वो अपने पास रखोगे, वो नॉर्मली लगेगा। है ना? अभी टेक्निक बहुत आगे बढ़ गया है, अगर उसके ऑर्गन्स में कोई ऊँच-नीच कोई बात हो गई तो बहुत कुछ अपना सर्जरी करवा अभी के हो गई तो शुरू। हो सकते हैं। तो हुँ। उसका जो तुम्हारे बुढ़ापा है उसकी लाठी बन सकता है, बस अपने पास रखो, उसको ना छोड़ो। हम भी यही चाहते हैं, जैसे इक्वल, जैसे बेटे को कैसा फ्यूचर शेप देते हैं, बेटी को कैसा फ्यूचर शेप देते हैं, ऐसे हमारे जैसे बच्चों को भी दो, तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बन सकती है वो। एक तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि हाँ आपके जी, जो जजमान हैं हाँ या जी। जो आपको पता लगता है। अच्छा, ये पता कैसे चलता है? पता ये चलता है, देखिए। वैसे तो आपका सीक्रेट ना हो तो बता सकते हो तो नहीं, बता दो। बताऊँगी मैंने, अच्छा। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। आपको एक पता कैसे चलता है कि इनके घर शादी हुई है? अच्छा, इस मोहल्ले में इस घर में शादी हुई है, इस मोहल्ले में इस घर के अंदर बच्चा पैदा हुआ है। अच्छा। ये कैसे आपको पता लगता है? अभी ये मेरा वर्किंग एरिया जी। है ना? हुँ। मेरा एग्ज़ाम्पल मेरा मोहाली वर्किंग एरिया है। जी। जितना जो डिवाइडेड होता है, जैसे इतना एरिया मेरा, इतना एरिया मेरा, उस एरिया के अंदर अगर मैं 30 ईयर्स से जा रही हूँ, 30 साल से मैं जा रही हूँ, जी। तो मुझे तो ये तो ईज़ी है ना? जहाँ शादी होती है, वहाँ तो टेंट टेंट लगा हुआ होता है, लड़ियाँ लगा हुआ होता है, सब कुछ अपना प्रोग्राम होते हैं, अरेंजमेंट तो बहुत कुछ करे होंगे, है ना? हुँ, हुँ, बहुत कुछ हुआ होगा, तो वो शादी हो गया। और हुँ। बिना जैसे कोर्ट में जाके शादी करके लाएँगे हुँ। तो वो भी पता लग ही जाता है। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ ना, तो वो वो तो कैसे पता लगता है आपको? खुशियाँ कभी चुपते नहीं है। खुशियाँ कभी चुपते नहीं। हमारे जजमान ऐसे हैं कि अगर कोर्ट में भी शादी करके आएँगे ना, वो बोलेंगे नहीं, उनका जो हक हैगा, हम हमारे जो इलाके में काजल आते हैं, हम काजल को बुला के दे देंगे, क्योंकि मैं कभी लड़ी नहीं है मैं उन लोगों के साथ। मैं तो जब भी जाती मैं एजुकेटेड ही बन के जाती, मैं बोली मैं शरीर से किन्नर हूँ, मेरा सोच विचार थोड़ी किन्नर है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। है ना? मैं शरीर से किन्नर हूँ, भले मेरा अंग में कोई ऊँच-नीच पे कोई बात हो गया होगा, हुँ। मगर मेरा अपना सोच-विचार कभी किन्नर में बनने दी नहीं मैंने। तो मेरे जजमान हैं, आज तुम्हारे घरों में तुम्हारे बच्चे की शादी की बधाई लेके आई, तो एक आशावादी हूँ मैं। आस रख के आऊँगी। जी, मतलब बी ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज़, नथिंग बिल्कुल, पेसिमिस्टिक, बिल्कुल, बिल्कुल। निराशवादी नहीं हूँ। मेरे जजमानों का घर है, मैं बोली इनके घर में शादी की बधाई ले गई थी। अब 1 साल बाद, आई मीन आफ्टर 10 मंथ्स या 9 महीने के बाद, 10 महीने पहले हो जाते, कोई 2 साल बाद हो जाती थी। तो उसके बाद मैं अपना जाते-जाते पता करते रहूँगी, "हे मम्मी अच्छा। जी, व्हाट हैपेंड मम्मी जी? आई एम वेटिंग फॉर योर ग्रैंडसन या ग्रैंडकिड या ग्रैंडडॉटर।" जी, मतलब जैसे कोई ना कोई या पोता या पोती तो हो नहीं है। तो अपना जाके वही पता करना है। ये ये तो एक चीज़ हो गई। हाँ जी, हाँ इसके जी। अलावा और मतलब दिन कैसे चलता है? हाँ जी। एक तो ये चीज़ होगी, आप बधाई देने हुँ, चले गए और ये। हुँ। इसके अलावा क्या करते हैं आप वहाँ? इसके अलावा मैं घर पे रहती हूँ, थोड़ा-सा मोबाइल देख लेती हूँ और उसके साथ-साथ मैं अपना पढ़ लेती हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। थोड़ा मेरी माँ से बात कर लेती हूँ, है ना? और उसके साथ पहले मेरे गुरु रहती थी नीलम महंत, नीलम गुरु, वो भी बहुत अच्छी थी। हम दोनों का जैसे ऐसा लगता है कि 2 शरीर है, आत्मा एक ही था।
तो जब से वो चले गए बस अकेली पड़ गई मैंने। मगर मैं ये समझती कि हमारे जिजमानों के इसमें चले जाती, सवेरे-सवेरे बधाई पे चले जाती हूँ, जाएँगे तो फिर वहाँ सबसे मिल लेती हूँ अपना, अच्छा लगता है। और मुझे गाड़ी में घूमना अच्छा नहीं लगता, मुझे पैदल घूमना अच्छा लगता है, अच्छा। ताकि सबसे मिल लूँ और उनकी बात पूछूँ, मम्मा तुम्हारे घर क्या हुआ? इतनी साल हो गई शादी होके और उन्हादे घर क्या होया? इधर क्या हुआ? तो सब बता ही देते हैं। मेरा दिनचर्या काम आपने पूछे तो सब पूजा-पाठ तो होती है, मॉर्निंग पूजा-पाठ भी होती है और शाम को भी होती है पूजा-पाठ जो हैगी जैसी। अच्छा। मैं स्पेशली मेरा अपना जो कृष्ण भगवान जो है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, ताकि वो इतनी दिलो-जान से जैसी वो हैगी उनके साथ जुड़ जाए तो वाक़ई में मुझे अपनी हथेली पे लेके जैसे घूमते हैं, जैसे हल्की-सी महसूस होती है मेरे मुझे। और मैंने कभी अपने आप को ना आई एम नॉट एंगर, आई एम नॉट एल्डर, ना मैं एक जवान हूँ, ना मैं बूढ़ी बूढ़ी हूँ। हूँ। मैं तो हमेशा कुड़ी हूँ। मैं 8 साल की बच्ची हूँ, मैं अपना बचपना याद करती हूँ। देखो, प्यार तो प्यार होती है। जी। कहते हैं ना, जब प्यार जभी होती है जब आगे वाला इंसान भी जभी प्यार करे और उसकी दूसरा जो बंदा जो होगी, वो दोनों के अंदर एक ही प्यार होता है। प्यार का नाम है प्रेम। प्रे प्रेम प्रेम जो होता है वो तो दोनों की तरफ से होना वो होता है। मगर किन्नरों को कहाँ से प्यार मिलेगा? आजकल अच्छे खासे लड़कियों को, जैसे इतनी सुंदर-सुंदर लड़कियों को सच्चा प्यार नहीं मिलते, तो सच्चा प्यार किन्नरों को कहाँ से मिलेगा? तो वो झूठ समझ लेते हैं, वो समझ लेते कि मेरे जो प्यार था वो किसी को क्यों ये कर रहे हैं। हुँ, वो सब बातें आ जाती इनकी दिमागों में, मतलब बचपना होते हैं, हुँ। तो उसके साथ-साथ क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, अपने जान दे देते हैं। इस उम्र ऐसा होता है जो 19-20 साल तक, तो बहुत सारे बच्चे अपनी सुसाइड कर लेते हैं। तो वही झूठे प्यार में फँस के। तो उसके साथ-साथ उसके बाद जो बच गए, जो बच्चे कुछ कहते कि नहीं मैं पढ़ूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी, कोई बात नहीं मैं तो क्या हो गया, क्योंकि तो हमने जो 2007 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से मैंने पिटीशन फाइल की थी, रिजर्वेशन फॉर अदर्स, गवर्नमेंट जॉब फॉर अदर्स। जी, तो वो वाला जो है, तो मैं लड़ी, जितना लड़ना था उतना लड़ी। उसके बाद में डेरे में रह के डेरे के विरुद्ध काम करना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यहाँ कोई भी उस टाइम पे इतनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया इतनी फेमस नहीं था उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे तो न्यूज़पेपर वाले सब आते थे, जैसे राइटिंग-ईटिंग के लिए सब आते थे। तो आए तो यहाँ मेरे गुरबाए रहते थे, हमारे जैसे और भी 5-6 बंदे रहते थे, वो ताली बजा के भगा देते थे। या अच्छा, कोई नहीं रहते, काजल मंगलमुखी जाओ यहाँ से, अच्छा, तो भगा देते थे। तो उसके बाद फिर बाद में मुझे ये 2009 में धनंजय मंगलमुखी मिली मेरे को। अच्छा, धनंजय मंगलमुखी ये मतलब फर्स्ट ट्रांसजेंडर है, फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया है। अच्छा, हाँ, तो मैं मुझे मिले, क्योंकि मैं जब भी पिटीशन हमने अप्लाई करने के बाद ही न्यूज़पेपर में हेडलाइन में आ गया कि किन्नरों ने माँगा नौकरियों में आरक्षण। तो उन्होंने पढ़ के फिर बाद में आए, फिर बाद में आने के बाद में, गुरुजी ऐसी-ऐसी बात है, मैं भी आपकी जैसी हूँ, मुझे आपके साथ मिलके मैं बोली अच्छा कोई बात नहीं। तो उसके बाद मुझे डीपीआई जो डायरेक्ट पब्लिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे सम्मान किए, उसके बाद सम्मान करके वो देख उन्होंने रहा था मैं आपकी हाँ जो जी, हाँ जी। ट्रॉफियाँ मैं हाँ, सारी हाँ। देख रहा था आपकी। सर्टिफ़िकेट दिए उन्होंने। तो हुँ, उन्होंने बताया कि आपने पढ़ना है तो आगे बढ़ो, हुँ, पढ़ो आप, हम पढ़ाएँगे, हम हुँ, आपको अडॉप्ट करेंगे। तो मैंने बस इसीलिए मैंने उनको रिजेक्ट कर दी कि मैं अगर 25 साल लगभग मैंने पढ़ना चाहती थी जब बचपन में, मुझे पढ़ने क्यों नहीं दिया? अब मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया समाज ने या मेरे अपने पेरेंट्स ने? तभी अभी 25 साल जो है मैं अपनी इस कल्चर को दे दी मैंने। इस कल्चर में मेरे दादी है, मेरे गुरु हैं, मेरे सब कुछ है। अब उनको छोड़ के मैं कैसे, अगर मैं पढ़ूँगी, लिखूँगी तो फिर मैं एक जॉब मुझे मिल जाएगा, कोई हुँ, बात नहीं। हुँ, मगर वो जॉब लेके वो मेरा अकेले का ही गुज़ारा होगा ना। अब हुँ, जिन्होंने मुझे 25 साल मुझे अपनाया, मुझे अपने बच्चे बना के रखा, अपनी औलाद बना के रखा, तो उनका बुढ़ापा आ गया, तो फिर उनके बुढ़ापे का देखभाल कौन करेगा? तो मैं ये वादा ज़रूर करूँगी, मैं
पढ़ूँगी भी और साथ में मैं अपना जितना पढ़ी हूँ मैं तो उतने ठीक है, मैं पढ़ाऊँगी बच्चों को, जो भी आएँगे ट्रांसजेंडर बच्चों को, मैं ये जो पैसा लेके आती हूँ, जो जजमानों से बधाई के पैसे जो लेके आती हूँ, मैं थोड़ा बहुत अपने एजुकेशन के लिए भी मैं खर्चा करना चाहती हूँ, ऐसे बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, उनकी फीस भी भरूँगी, उनकी हर जो इच्छा है वो मैं पूरा करूँगी, जो वो सच्चा हो। ये म इसके बाद फिर बाद में धनंजय चौहान आए, फिर बाद में वो अपने जो स्टडी जो रुक गया था उन्होंने कम यहाँ से कंटिन्यू किया है, ये मनी माजरे डेरे से। फिर उसके बाद में एक चेले और है मेरी वो भी लॉ कर रही है और बहुत सारे चेले ऐसे हैं कि जैसे मैकेनिकल इंजीनियर भी कर रहे थे और अच्छा। मतलब बहुत कुछ करके गए यहाँ से, मगर किसी को भी नौकरी नहीं मिला, जॉब नहीं मिला। बड़ी मलाल है इस बात की। तो एक ना बीच में मैं एक पॉइंट कहना हाँ चाहूँगा। जी, हाँ जी। जो आप ये सामाजिक काम कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ें, हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने बताया एक पीएचडी कर रही हैं, हाँ, मैं खुद इंजीनियरिंग। चाहती हूँ ना ताली अच्छा। बजाना नहीं, ताली बजवाना। हाँ, ये मैंने आज से नहीं मैं कम से कम लगभग 25 साल पहले ये बात मैंने बताई थी, ताली बजाना नहीं, ताली बजवाना। ज अगर पिटीशन मैंने फ़ाइल किया हो तो वो मेरे साथ ऐसे इतना बड़ा एक मतलब इंसिडेंट गुज़रा है। इंसिडेंट कैसा है, तो मैंने अपने दिमाग में ली क्योंकि हर जजमान कहीं भी जाते थे, उस टाइम पे भी कहते थे कि, "आप इतने लंबे-चौड़े हो, हैं, इतनी ये हो, जाओ जॉब करो, जाओ नौकरी करो।" मैं बोली हमें भी नौकरी मिलता है। आप अपने घर में दे दो मम्मा मैं नौकरी कर लूँगी, झाड़ू-पोछा कर लूँगी, अच्छी तरह बर्तन माँजूँगी, अच्छी तरह सब कुछ काम करूँगी, खाना पकाऊँगी, मुझे आपके घर में दे दो। ले मैंने नौकरी कर लो बोले तो तू मेरे को ही पकड़ ली नौकरी दे दे, ले अपना आँख पकड़ तू चलते बन। तो उसके बाद मैंने सोची समझी मैंने अपना एडवोकेट से मैंने जाके मिलने के बाद फिर बाद में फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है सब सोची समझी उसके बाद ही मैंने अपना पिटिशन मैंने फाइल करी थी उसके बाद ये सब शुरुआत हुआ जैसे चंडीगढ़ में अभी आज मतलब एक लड़का और लड़की के साथ मतलब एक मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के साथ एक किन्नर ट्रांसजेंडर। भी ट्रांसजेंडर भी अपनी पहचान के साथ एजुकेशन पा सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत साथ दिया है इसके इसके लिए हमारे। जो ये सोशल काम आप कर रहे हो ना, हाँ जी। तो आपका मुझे नहीं लगता इसमें कोई पर्सनल कोई फ़ायदा या इंटरेस्ट है, नहीं, ठीक क्या है? फ़ायदे में नहीं, नहीं, हाँ मैं जी। ये क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। हाँ, मेरा आगे बच्चा है, हाँ, मैं हाँ। लालची हो सकता हूँ, हाँ जी। ठीक है ना? आप लालची नहीं हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आपको भी ऐसा ही लगता है ना, तो वाक़ई हमें जैसे बहन काजल मंगलामुखी काम कर रही हैं, इस तरह के लोगों को ढूँढना चाहिए और जो भी चंदा, जो भी कुछ सपोर्ट हम करें, इनकी हमें करनी चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हैं और आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर डालें कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो। और मैं ये चाहती हूँ, जी, देखिए ये मेरे अपने कोई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मेरे जजमान मुझे जो दे रहे हैं, अब जितने हो सके उतना कर लूँगी कोई बात नहीं। मगर मैंने अब इसके लिए मैंने ये सब सोच रखती हूँ, अगर सरकारी नौकरी का मेल और फीमेल दोनों ने अच्छी उसकी सदुपयोग कर किया लिया। है और हुँ, उसका मज़े उठाए हैं, तो अभी तीसरी जेंडर को भी तो मौका दो। देना चाहिए। तीसरी जेंडर कौन-सा कोई इतना सारा पॉपुलेशन है, उनका तो हुँ, 2% होंगे। 2 पर 2% तो बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने, हाँ। इतना नहीं है, ये तो कम होंगी लाखों शायद। में ही है, अच्छ करोड़ों में भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ट्रांसजेंडर जो जी, हैगी, हाँ जी। जी। मैं चाहती हूँ कि उनको भी गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग जितना जो एजुकेटेड है, जितनी क्वालिफाइड है, जितनी हाँ, को उसके स्किल्स। अकॉर्डिंग मिलना ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए मेरी इसमें कोई मुझे लालच नहीं, कोई ये नहीं क्योंकि मैसूर टू चंडीगढ़, अगर चंडीगढ़ में आज मैं रह रही हूँ 35 साल पहले की बात है, 35 या 40 साल पहले अगर आप 1980 में या 90 में या 1970 में अगर आप कंपेयर करो, तो हमारी लाइफ कैसा होता था। हमें कितना चिढ़ते थे जैसे हमें तो ये चक्के, ये हिजड़े, ये हुँ, हुँ, मिट्टा, ये हुँ। मामू और सड़ी टमाटर मारते थे और पीछे से आके हमारी पीठ में ज़ोर से मारते थे, कभी ये करते थे, कभी बाल खींचते थे, कभी वो करते थे। तो ऐसे भी दिन देखे हमने तो, मगर यही कहती हूँ कि मैसूर टू चंडीगढ़ जो जर्नी जो हमारा है, बस किसी कोई इसको भी दुश्मन को भी ना हो, कोई बच्चे को भी ऐसे नौबत ना आवे, बस अपनों को ना छोड़ के आएँ।
ऐसी कन में ऐसे महसूस होता है कि काश मैं भी अपनी सॉरी अपने माँ-बाप के पास होती। मेरे पापा का डेथ हो गया, भले वो मारते थे हमें, भले वो हमें वो करते थे, मगर वो लोगों के सामने, समाज के सामने हमें गुस्सा करते थे, बोलते थे, मगर अंदर से इतनी प्यार करते थे। अगर मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे पापा को इतना चाहती थी, वो मुझे बेटा भी समझते थे, बेटी भी समझते थे। वो मेरे पीछे उनकी डेथ हो गई, कब हो गई पता नहीं है। मगर आज मैं कैसे लेके आऊँ मैं उनको? मैं चाहती हूँ कि मेरी पापा हर कदम-कदम पे मैं मिस करती हूँ कि मेरे पापा होना चाहिए था। आखिर मैं कौन-सी जन्म में ढूँढने जाऊँ मैं अपने पापा को? वो चेहरा, वो सब कुछ मैं अपने आप को मैं उनके लिए राजकुमारी समझती थी, वो तो राजू कहते थे मुझे। मेरा नाम था राजशेखर, मगर मेरा नाम शॉर्टकट से राजू कहते थे, मगर मैं अपने आप को मैं राजशेखर में कभी मैं एक्सेप्ट की ही नहीं। मैं राजकुमारी हूँ। मेरी इतनी प्यार था, इतनी सब कुछ था, मगर ऐसे क्यों? मैसूर टू चंडीगढ़ जो जर्नी है बहुत मुश्किल, बहुत। तो ले जाके मुझे मतलब एक तो बचपन से ही मेरे से मतलब जैसे जो भी मैंने इच्छा करी, जो भी मैं चाही, जो भी मुझे इच्छा था वो सब कुछ भी नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, हमें सब कुछ मिले, हमारे जजमानों को खुश रखे, बस यही है। मगर किसी को ऐसे हमारे जैसे बच्चों को ना छोड़े, समझे उसको, अपने पास रखे। अपने पास रखोगे, आप पालोगे उसको, एक फ्यूचर शेप दोगे, वो डिफरेंट नहीं लगेगा। अगर आप छोड़ दोगे तो फिर वो आएँगे, बाहर आएँगे, फिर आने के बाद में यहाँ इस कम्युनिटी में आएँगे तो फिर तो वो ऐसे ही बनेगा ना, अपने आप को तो। बहुत मुश्किल है। यहाँ उस टाइम की बात कह रही हूँ मैंने, उस टाइम पे या हमें अपने आप को शरीर बेचना था या भीख माँगना था। ये दोनों रास्ता मैंने अपने में बोली नहीं ये काम मुझे मगर गुज़री मेरे साथ। मैं करना पड़ा मुझे। जहाँ मुझे जहाँ तक कामाटीपुरा है, वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वो यहाँ सिर्फ़ मैं अकेली नहीं हूँ। ये मेरी जैसे तो बहुत सारे जीवी हैं जो मेरी जैसी हैं। क्योंकि वो तो हम तो चलो आधे और अधूरे थे। हमें समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। आधे और अधूरे थे हमें चलो कोई बात नहीं एक्सेप्ट नहीं किया। जो पूर्ति नारी होने के बाद भी वहाँ क्या कर रही थी उस कामाटीपुरा में, उस रेड लाइन एरिया में बहुत सारे ऐसे जो नारियों को प्यार की झांसे में फँसा के ले आके बेच दिए। बहुत सारे बच्चे जो 12-13 साल की बच्चियों को ले आके तुमने जिस्म परोसी में ढकेल दिए। हमने वो सब देखे हमने मुंबई के अंदर, मुंबई की फ्लैगलैंड रोड में देखे हमने। हाँ, और इसके साथ-साथ माई में देखे हैं और कामाटीपुरा में देखे हैं, पहली गली में देखे हैं। इतने सारे बहुत सारे बच्चों को तुमने ऐसे सब कुछ कर दी। तब उन सबको देख के फिर बाद में हम अपने आप को तो चलो ये मिला कि चल फिर भी हम तो फिर भी किन्नर है, ये तो अच्छे खासे लड़की होने के बावजूद भी ये कौन-सा सुख पा रही है। तो अपने आप को अपना समझाने लगी। आजकल ना जो ये टोल प्लाज़ा है, हुँ, हुँ। ट्रेन्स हैं, हाँ जी। बसेस हैं, हाँ जी। इसमें भी आते हैं बहुत सारे किन्नर लोग। हाँ जी। वो किन्नर ही हैं या वो लोगों ने धंधा बनाया हुआ है भीख माँगने का नहीं, नाम नहीं का? कुछ किन्नर ही हैं कुछ इसमें। किन्नर ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जैसे ही हम लोग देखते हैं ना किसी को, हुँ, हुँ। देखिए माने ना माने, जो भी हुँ, लोग सोच रखते हैं लेकिन हुँ, पूरे समाज में ना हुँ, हुँ, किन्नर समाज के प्रति हर हुँ, किसी का एक अपना भाव है। हुँ, हुँ, जैसे नहीं ट्रैफिक में हम लोग होते हैं, पीछे से एम्बुलेंस की आवाज़ आती है, हुँ, हुँ, तो हम हुँ, गाड़ी साइड पे करके बोलते हैं हुँ, कि इस ट्रैफिक में से हुँ, इसको निकलने दो। हुँ, ऐसे जब भी कभी किन्नर को देखा जाता है ना, हुँ, तो ऐसी बात नहीं, बहुत सारे लोगों के हुँ, विचारों में ऐसा होता है कि हुँ, उनको लगता है कि नहीं यार, इस समाज के साथ इनके लिए कुछ करना चाहिए, हुँ, हुँ, तो आप वैसे किसी को भीख दे ना दें, लेकिन उनको दे हुँ, देते हैं। हुँ। तो ऐसा तो नहीं है कि इस चीज़ को, इस भावना को देखते हुए लोगों को बहुत इसी सारे का ही बहरूप फ़ायदा उठा हाँ, रहे। ब बहुत सारे बहरूपिये बिल्कुल घुस गए। सही बात है। मैं कह रही हूँ, मैं जितना जो हमारे यहाँ में क्या बताइए आपको पहले, किन्नर को या शरीर बेचना पड़ेगा, प्रोस्टिट्यूशन करना पड़ेगा हुँ, या भीख माँगना पड़ेगा या हुँ,
जो डेरा संस्कृति है उसमें जुड़ना भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि डेरा संस्कृति में जुड़ना हो तो गुरुओं का सेवा करनी पड़ेगी हुँ, और उसके साथ-साथ अपने डेरे में रहना पड़ेगा, डेरे के हुँ, काम खर्च करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो जो अपनी फ्रीडम चाहते, अपनी आज़ादी से रहना चाहते, वो हुँ, लोग अपने ये चूज़ करते। मगर ये है कि चलो इसका तो कोई ना कोई अपना जो भीख तो चलो कोई बात नहीं, दे देंगे, कोई बात नहीं। हुँ। इसी का ही फ़ायदा उठा के, इसी का ही वीकनेस का फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोग ऐसा घुस रहे हैं इसी के अंदर, जो बहुत सारे नकली भी है इसके तो अंदर। पहचानें कैसे उनको? पहचाने कैसे, मतलब जैसे बहरूपिये भी होते हैं, हाँ, वही ना पहचानें बहरूपिये कैसे? भी हैं, हाँ, बहरूपा जो कहते हैं जिसको। कैसे पहचानें? कैसे पहचाने, तो अगर जो सच्चे मन से जो दुआ कर रही है आपको, है हुँ, ना? हुँ, आपको ऐसा लगता है कि आपका तो क्या चाहिए होता है। हुँ, हुँ, तो इससे अच्छा तो अभी बैक जो उसका मैंने बताई थी मंगलमुखी मंडल जो है, हुँ, आने वाले टाइम में मैं उसका भी कदम उठाऊँगी एक तो। हुँ, ताकि होना चाहिए इसके लिए तो, हुँ। क्योंकि एक पहचान देना देना ज़रूरी है, ज़रूरी है। देना ज़रूरी है। हुँ, तो इसके लिए, क्योंकि सबको ये नहीं कहते तो सब आओ तुम भीख माँगो, अरे भाई ये कैसा, ये तो ऐसा देश नहीं चलेगा। देश को अगर हमने एक सुंदर और स्मार्ट जैसे एक कामयाब देश बनना है तो हमें भी कुछ अपने आप को कुछ ऐसे करना चाहिए। तो भारत के साथ कंधे पे कंधे मिला के चलना चाहिए। हर किन्नरों की अंदर भी ये सब सोच विचार आना ज़रूरी है। तो ये नहीं कि तुम बस अपना मैं किन्नर हूँ, बस अपना मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है भाई बोल के ये करे, तुम भीख माँगने लगोगे तो ये गलत बात है। आप इसको सिस्टम या सरकार ने भी कोई न कोई कदम उठाना ज़रूरी है, जब तक कोई न कोई किन्नर वहाँ जाके जहाँ बोलना चाहिए, है ना? देखिए, पार्लिमेंट में एक बात कह रही हूँ मैंने, हुँ, क्योंकि अभी एक उदाहरण तो यही आता है, जहाँ कानून बनता है तो वहीं बनना चाहिए ना। तो वहाँ जहाँ तक वहाँ एक किन्नर जहाँ वहाँ बैठ के पार्लियामेंट के अंदर, वो खुद जानता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और क्या हो रही है उसकी कम्युनिटी की या उसकी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि डिवाइडेड तो है ही पहले से। पुरुष और नारी के अलग समाज है, एक हमारा अलग समाज है। तो ये किन्नर ही जानता है ना उसके समाज में क्या सही हो रही, क्या गलत हो रही, क्या नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही। तो इसीलिए उसको भी वहाँ जाके बैठ के बोलना पड़ेगा और कानून बनानी पड़ेगी और सब कुछ करनी पड़ेगी। तो एक पुरुष या स्त्री कैसे जान सकती हैं? जैसे हमारे अंदरूनी की बात क्या है? अंदरूनी की बात क्या है? इसीलिए वहाँ पढ़ते हैं, कोई ट्रांसजेंडर बिल हो या राइट्स हो, चाहे कुछ भी वहाँ पढ़ते हैं, फाइल पढ़ने के बाद फिर लॉक हो जाती है। इम्प्लीमेंटेशन तो जितनी होना चाहिए उतना नहीं हो नहीं हो पा रहा। रही है। मलाल है इस बात के लिए। क्या आप ये मानते हो मतलब कि जो समाज हुँ, पहले का था, जिस तरह से आप लोगों को देखता था पहले, हाँ, क्या उसमें फ़र्क आना शुरू हुआ है? कुछ चेंज शुरू हुआ है? बहुत कुछ चेंजेस आया है। आया है? काश मैं यही कहती हूँ कि काश 1980 में या 1970 में भी ऐसा था। अगर 1990 में भी ऐसा था, हुँ, तब भी मैं यहाँ तक नहीं या आती, यहाँ तक नहीं तो आती। अब ऐसा तो नहीं है कि जितने चेंज होने थे सब हो गए, हुँ, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे चेंजेज़ आपको और लग रहा है, और होने चाहिए नहीं ताकि इस बहुत कुछ समाज हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, जी। मेरा मानना ये है कि आपके समाज को भी जो बाकी समाज है, हाँ उसके जी। साथ जैसे बोलते हैं ना कंधे से कंधा मिला के हाँ जी, चला, हाँ जी। ऐसे में और क्या कर सकते हैं समाज? एक तो सरकारें करेंगी, हाँ वो जी, तो हाँ अपने जी। हिसाब से जो सिस्टम है करेगा, हुँ, लेकिन समाज भी कुछ कर सकता है। हुँ। समाज क्या योगदान करे? जैसे मैं स हूँ समाज में, हाँ जी, ठीक है? और ये दोस्त लोग हैं, भाई हैं, जो सब हैं, हाँ तो जी। समाज क्या योगदान कर सकता है? समाज ये योगदान करे, जितनी हो सके उतनी। अगर हमारी अपनी परंपरा भी बचाना है हमें, देखिए ये परंपरा कोई आज हुँ, से नहीं चलते आ रहा है, जी। क्योंकि मैं भी एक किन्नर हूँ, है ना? जो किन्नर जभी बनते हैं, किन्नर बनती मतलब जैसे वो ऊपर से ही बन के आते हैं, क्या ये आते हैं? समझ लो। हाँ, ये आपके और हमारे हाथ में नहीं होती। आजकल तो सब ज़बरदस्ती की भी बन रही है ऐसा तो। हाँ। जब पैसे के लिए भी बन रहे बहुत सारे, उनकी वजह से हमारे कम्युनिटी बहुत सारे दुखी हैं, बहुत सारे लोगों जैसे हमारे कम्युनिटी के लोग। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी एरिया में जो भी आते हैं हुँ, बधाई लेने के लिए, आप अपनी पहले पुराने जो किन्नर थे, जो तुम्हारे घर में आते थे, उनका डेरा कहाँ है, उनका पहचान क्या है, वो पहचान लीजिए पहला।
है ना? अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा आपके पास, अगर कुछ करेगा तो सिस्टम या पुलिस डिपार्टमेंट जजमानों का साथ देना चाहिए, ओके। है ना? हुँ। तो जबरन कोई माँग नहीं सकते, वहाँ प्यार से चाहे तुम कोई देने वाले देखो 25 किलो दूध देने वाली भी भैंस होती है, एक 5 किलो दूध देने वाली भी भैंस होती है। बिल्कुल ठीक अब है। जाके तुम किन्नर भी जाके दोनों की बराबरी थोड़ी कर सकते हैं, है ना? तो कोई देते हैं अगर कम देता है तो वहाँ भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वो भी ये कर लेना चाहिए। और उसके साथ-साथ समाज ने भी जैसी ये समझना चाहिए कि तो सही क्या है और गलत क्या है। सही के साथ देना ज़रूरी है, अगर कोई लड़ रहा है, कोई ज़बरदस्ती ये कर रहा है तो मेरा क्या काम है वहाँ बोल के चुप करके निकलना नहीं चाहिए, वहाँ जाके देखना चाहिए, पहचानना चाहिए कि हाँ, क्या सही है, क्या गलत है, वहाँ ज़रूरी बोलना ज़रूरी है। बस यही कहना मैं तो जहाँ भी चाहे नॉर्मल जैसे किसी की लड़ाई भी होता है, जैसे कुछ होता है तो मैं वहाँ बीच में पहुँच जाती हूँ। जो सही होता है मैं अपना समझाती हूँ, मैं बोली नहीं ये सही है, ये सही नहीं है। ओके। कोई किन्नर बच्चा जब पैदा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं गलत शरीर में आ गई हूँ। मैं भले ऊपर से मैं पुरुष हूँ मगर मैं पुरुष नहीं हूँ। वो कभी अपने आप को वो पुरुष मानेगी नहीं क्योंकि वो ट्रांस वुमेन हो सकती हैं। तो ऐसे एक ट्रांस मेन भी होते हैं। जी। ट्रांस मेन मतलब जैसे स्त्री के शरीर में पुरुष। वो कभी अपने आप को स्त्री मानी नहीं है। वो ट्रांस मेन हो सकते हैं। तो ये दो रूप जो है ये हकीकत क्योंकि मैंने अपनी जब मैं 6 इयर्स की थी मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड की थी जब भी मुझे पता लग गया था कि मैं गलत शरीर में मैं हूँ। कैसे? जैसे हमारी तरफ जैसे बाल जो है होती हैं, हुँ। बाल भगवान तिरुपति बालाजी के लिए छोड़ते हैं। हमारे जो जी, भगवान भी वही हैं, जी, तिरुपति एड़ेकुंडला वेंकटरमण स्वामी गोविंदा, गोविंदा कहते हैं। जी। तो हमारे घर के भगवान भी वही हैं। तो इतने-इतने लंबे-लंबे बाल थे मेरे, तो हमने बचपन में हमारी मासी की लड़कियाँ, मैं और मेरी माँ, मेरे मासी, मेरी बुआ सब अपनी नदी में गए। नदी में मतलब पहले कोई नलका-नुलका नहीं होता था, नदियाँ थी। पानी की हिसाब नहीं था हमारी हुँ, तरफ, तो बस सब नदी में जाके अपना कपड़ा धोना, बर्तन धोना सब करते थे। जी। तो उस टाइम पे कोई त्योहार था हमारे घर में, त्योहार के टाइम पे सब मेहमान आए थे, सब अपना बच्चों को ले लेके अपना नदी में गए। वो तो वहाँ अपना धो रहे थे, तो हम लोगों को न्यूड कर दिए, मुझे भी न्यूड कर दिए, मेरे मासी की लड़कियाँ भी मेरे साथ के थे लगभग सब थे। तो उन सबको अपने नहाने के लिए जाओ खेलो ये न किनारे पे बोल के भेज हुँ, दिया। जब हम खेल रहे थे, जब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं आँत भी देखी, मैं पैर भी देखी, मैंने सब कुछ तो है सही है और मेरे पास बाल भी है, सब कुछ है। हुँ। तो मगर वो है जो मेरे मासी की लड़की सरोजा है, उसकी जो वो है जहाँ पेशाब करते उस जगह जो है, वो मुझे क्यों नहीं मेरे पास अलग क्यों है? वो नहीं है मेरे पास, ये अलग क्यों है? ऐसा लगा मेरे को। 6 साल की 6 स देखिए उस टाइम पे मुझे लगा ऐसा क्योंकि अगर आजकल कोई 3 साल के बच्चे अगर इतने टैलेंटेड हो सकती क्योंकि बहुत सारे हमने सोशल मीडिया में देखे 4 साल के बच्चे इतने टैलेंटेड हो रहे प हुँ। 5 साल के। तो मैं तो उस टाइम की मैं 25 साल पहले की पैदा हो गई थी मुझे ऐसा लगता है मुझे। मतलब उस टाइम के टैलेंटेड बच्चा मैं थी उस टाइम पे। ताकि उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि हाँ ये कैसी मेरे बाल भी है मेरा हाथ पैर सब कुछ है मगर वो नहीं है तो इसीलिए मेरे पापा मुझे स- फ्रॉक नहीं पहनने देते हैं अच्छा। इसीलिए मुझे निक्कर पहनने देते हैं और शर्ट अंगी अंगी बोलते हैं हमारे तरफ शर्ट पहनने देते निक्कर पहनने देते लड़कों के जैसा पहनने मुझे फ्रॉक क्यों नहीं पहनने देते तो इसीलिए तब मुझे समझ में आया तो पहले की शौक ये था मेरा तो उसके बाद फिर बाद में मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़े हो गया कि तो मैं कौन हूँ? तो 7 इयर्स की, 8 इयर्स की, 9 इयर्स की जब तक तो मैं अपना लड़कियों के साथ भी खेलती थी।
जब भी मेरे पापा, मेरे भाई लोग आते तो लड़कियों को छोड़ के फिर लड़कों के साथ जाके खेलने लगती थी, ताकि उनको दिखाना पड़ता था मैं लड़का हूँ। तो लड़कों के साथ लड़के के सर का रहती थी, लड़कों के सर का बात करना। मतलब मैं अंदर से लड़की हूँ, मगर लड़कों के साथ अपने आप को मतलब ड्रामा करना पड़ता दिखाना था, पड़ेगा। दिखाना पड़ता था। फिर लड़कों का खेल खेलती थी। फिर बाद में होते-होते फिर बाद में, क्योंकि मैं ऐसे महसूस नहीं होने दी, मैं लड़कों को भी कहा था कि प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद मेरे साथ जो पढ़ता था, जो मेरी जो एक लड़का था, क्योंकि सब तो मुझे छेड़ते थे, तो मेरे भाई लोगों को छोड़ के और बाकी लोग तो छेड़ते थे। तो उस टाइम पे एक लड़का मेरे साथ जो पढ़ता था, मतलब मेरे से 1 साल बड़ा था, तो मेरे भाई की क्लासमेट था वो। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मोहन, मोहन बोल के। तो वो उसके साथ मैं अपने आप को प्रोटेक्ट समझती थी, मुझे अच्छा लगता था, वो मुझे हर लोगों से बचाता है बोल के मैं समझती थी। तो एक दिन वो लव लेटर लिखता था, अच्छा। लव लेटर लिख रहा था, हाँ। तो उसमें लव सिंबल बना था। हुँ। तो लव सिंबल में तो अपना एम और एस लिखा था। तो मैंने वो लव लेटर में चिन्ह के मैंने अपना पढ़ लिया उसके अंदर। तो उसमें मैं बोली इस लव सिंबल में तो मेरा नाम होना चाहिए, एस के जगह में आर क्यों नहीं लिखे? मैं राजू हूँ, हाँ। राजू क्यों नहीं लिखे? तेरा नाम चलो ठीक है, या तो आर होना चाहिए या एस क्यों है? तो पूछे तो वो बोला कि तू भी लड़का, मैं भी लड़का, तो लड़का लड़कों में थोड़ी प्यार होता है, लड़का लड़कियों में होता है प्यार। तो मैं तो मेरी सविता से प्यार है मेरा तो। तो उस टाइम पे मेरा सेकंड शॉक हुआ। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि मेरी अपना ज़मीन फट जावे, मैं अंदर चले जाऊँ, तो मैं अपना दूसरा मैं लड़की बन के आऊँ, मैं मोहन को मैं पाना चाहती हूँ। मगर इम्पॉसिबल कैसे हो सकती है? तो उस टाइम पे पट करके मौत की दीवार सामने आ गया। तो कैसे हो सकती? तो उस टाइम पे भी एक मौका था कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने नहीं, फिर मेरे अंतरात्मा जो है, इनकॉन्शियंस जो है, वो पूछा नहीं, मैं कौन हूँ? इस खोज में तो निकलते, निकलते, निकलते यहाँ तक पहुँची हूँ। न जाने कितनी रात हमें रेलवे स्टेशन में सोना पड़ा, और न जाने कितनी रात बस स्टॉप में सोना पड़ा, और न जाने कितनी रात ऐसे-ऐसे रात देखे हमने, जहाँ होटलों में हमने जूठे ग्लास धोए, क्लीनर काम किए हमने। तो दिन भर अच्छा लगता था, पेट भर के खाना मिलता था, नाश्ता मिलता था, सब कुछ मिलता था। बैंगलोर की बात है। हाँ, तो रात होते ही फिर जहाँ सोने होते वहाँ सोने नहीं देते थे। कुकर भी सोते थे हमारे साथ, वेटर लोग सोते थे होटल के अंदर। उन्होंने कितनी हमारे साथ हरासमेंट किया, कितनी स्टिग्मा, कितनी डिस्क्रिमिनेशन के हमने शिकार हुए हैं। तो अगर हमने सुसाइड करना होता तो लाखों बार कर चुके होते अभी तक तो। अभी तक अपनी खोज में हम क्या हैं, हम कौन हैं, ये कैसी दुविधा है, ये कैसा त्रिशंकु जीवन है। तो इस जीवन को हमने जिए हैं। आजकल के बच्चों को अगर माँ-बाप ने एक बात भी कह देवे, या कोई एग्ज़ाम में अगर कोई कुछ कम नंबर मार्क्स आ आ जाएँ। जाए हुँ। या कुछ भी हो जाए, तो बच्चे सुसाइड की रास्ता चुन लेते हैं। आखिर उनके अंदर कहाँ गए ऐसी हमारे जैसे, मैं तो यही दुआ करूँगी हर बच्चों के अंदर मेरी जैसी ही सोच विचार दें। क्योंकि आज मेरी माँ कहती हैं, "बेटा तेरे जैसा बच्चा हर घर में पैदा हो।" मैं बोलती, "माँ मेरी जैसा बच्चा नहीं है, बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे किन्नर हो, सोच विचार अच्छा होना चाहिए।" क्योंकि 14 साल की थी जभी मुझे निकाल दिए थे मेरे भाई लोगों ने। आज वही मेरे भाई, दोनों भाई बेचारे, एक को निकाल के दूसरों को डाल रही हूँ मैं नशा मुक्ति केंद्र में, दूसरे को निकाल के दूसरे को डाल रही, मतलब दोनों को। तो उन दोनों के बच्चों को मैं पाल रही हूँ। आज एक बच्चा वेटरनरी सर्जन है उसकी, एक मेरे भाई के, एक बच्चा हार्डवेयर इंजीनियर है, और एक बच्चे को छोटा-सा दुकान खोल के रखी हूँ, और एक घर बना के दी मैंने, वो भी ऑफिशियली एरिया में, जो तुम्हारे घरों से भीख माँग के, नाच के, गा के, अपना आशीर्वाद देके जो 2 पैसा जो लेके आई थी, वो पैसा जोड़ के मैंने अपनी माँ को पहले, अपने आज के 15 साल पहले थोड़ा-सा मैं हमारा जो पुराना घर बेच के, तो उसमें थोड़ा पैसा डाल के जो घर बनाए, आज 70-75 लाख की वो घर है। मेरी माँ देख-देख के खुश होती, "बेटा तुम्हारा पापा ने तो सब खो दिया था, सब खो दिया था बेटा, ये हकीकत है, ये सपना है।"
मुझे बता। मैं बोली, नहीं माँ, ये हकीकत है। नहीं बेटा, हमें माफ कर दे। मेरी माँ कहती है, मगर उनको क्या पता, ये जो नसीब में जो लिखा है, विधि विधि का खेल, तो हमें खुद निपटना पड़ता है, हमें खुद वो करना पड़ता है। इसीलिए कहती हूँ कि पर न जाने कौन से जन्म में हमने क्या किए थे, तो इस जन्म में हम अपनों से क्यों दूर है, अपनों से। क्योंकि मैं एकदम अभी मैं अपनी माँ का गोद में रहना चाहती हूँ, उनकी गोद में लेटना चाहती हूँ, उनके सामने बच्ची बन के मेरा बचपना खो दी, मेरा जवानी खो दी मैंने अपना, तो इसी सोच में सब कुछ तो। मगर फिर भी मैं अपने आप को, ना मैं कुड़ी कहते कि मैं ना जवान हूँ, ना मैं बूढ़ी हूँ, मैं हमेशा कुड़ी हूँ, मैं कुड़ी हूँ। बचपना। बचपना कभी ना भूले, मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, जो अपना बीते हुए दिन कभी ना भूले, अपने बचपन को याद करके रखो, सँजो के रखो, और अपने आप देख लेना, अपनी जो सोच विचार में, अपनी ताकत में। काजल बहन, हुँ। आज ना बहुत कुछ जाना मैंने आपके हाँ बारे में। जी, बताइए। ट्रांसजेंडर के बारे में जाना मैंने बहुत कुछ, हुँ, ठीक है? हुँ। और जो भी कुछ आपने बताया है, हुँ, हुँ। ये सभी की आँखें खोलेगा। हाँ जी। यही मेरा मकसद था इस एपिसोड को बनाने का। हुँ, हुँ। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हाँ जी। हमारा गेस्ट बनने के लिए। हाँ जी। और मेरी दिली तमन्ना ये है हाँ जी। कि जो भी चीज़ें आप सोच रही हैं, हुँ, हुँ। वो हों। हुँ। जैसे आपने कहा कि एजुकेशन के बारे में, हाँ जी। सरकारी नौकरियों के बारे में, हुँ, ठीक है। आप तंदुरुस्त रहें हुँ। और ऐसे खुश रहें। हाँ जी। आपका बहुत धन्यवाद। हाँ जी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज पता लगी इस वीडियो के अंदर इनसे बात करके कि किन्नर समाज किस तरह से बनता है, क्या इनके दुःख हैं और इनके दुःख के अंदर हम क्या योगदान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी किन्नर को देखें आप, तो कम से कम एक स्माइल ज़रूर दें और उसके प्रति सद्भाव ज़रूर रखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये जितनी सारी दिल छू लेने वाली बातें आज इन्होंने बताई हैं, इसको शेयर ज़रूर करें ताकि समाज को थोड़ा बहुत किन्नर समाज के बारे में और पता लगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत थैंक यू।